पिछली सीरीज से इस सीरीज का हैंडओवर आया कैसा है? बाजार के दिग्गजों ने इस सीरीज की शुरुआत में अपने आप को पोजीशन कैसा करा है? और उन सब को देखते हुए, ग्लोब का मूड समझते हुए, आंकड़े गणित देखते हुए आज का अप्रोच निफ्टी बैंक का होगा क्या? वीरू से समझने के लिए नोएडा चला जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग भाई साहब। और जो आप कहते हैं ना कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन इस महीने भी परसिस्ट करेगा आशीष। इस महीने भी परसिस्ट करेगा, आप यकीन मानिए। बता रहा हूँ क्यों। हाँ, देखिए, पहले तो आशीष आते हैं कल के स्टैट्स पे। कल पहले वकालत यही करूंगा, चाहे वो आज का सेशन क्यों ना हो। ट्रेड लेवल टू लेवल कोई समस्या नहीं है बाजार में, ठीक है। कल निफ्टी ने पूरे दिन बेस वन को यानी अपने 10 डिमा को रिस्पेक्ट दी। एक्सपायरी का जो ट्रेड होता है, अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस वन, अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड 10 डिमा पुट राइटर्स जोन, पूरे दिन उसको निभाया। और जैसे कि बात हुई थी, इफ वी वायलेट बेस वन which is sponsored by put writers 10 DEMA, टेस्ट ऑफ 20 DEMA is quite possible। और ऑलमोस्ट कल 20 DEMA टेस्ट हो गया, यानी नवंबर की सीरीज के सेकेंड हाफ में 20 DEMA कल फिर टेस्ट हुआ, फ्रैक्शन ऑफ 15 पॉइंट्स बट टेस्ट हुआ। आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। मैंने जब एफआईएस के स्टैट्स को देखा, देखिए जरा एफआईएस के कैश के स्टैट्स को रखिएगा। 785 करोड़ की बाइंग, 3912 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गए। उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आशीष अब करीब करीब आप समझिएगा कि 94,000 के आसपास नेट शॉर्ट है उनके। और बट याद रखिएगा, लॉन्ग शॉर्ट रेशो स्टिल 85, मतलब 85% शॉर्ट, 20% लॉन्ग। ये एक सब्सटेंशियल कवर था। कॉन्ट्रैक्ट वाइज इट्स रिड्यूस्ड, बट लॉन्ग शॉर्ट रेशो अभी भी वही है, डोमिनेटेड बाय शॉर्ट्स। और याद रखिएगा, ठीक जब नवंबर का कमेंसमेंट हुआ था, कुछ ऐसा ही था। हमें एक इंप्रेशन मिल रहा था कि एफआईएस ने अपने शॉर्ट्स को सब्सटेंशियली कम कर लिया है, बट याद रखिएगा द लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इज स्टिल क्वाइट हाई। अच्छा, एक और बात आशीष, रोल ओवर्स बहुत कम हुए हैं, 69% रोल ओवर्स। दैट मीन्स ये 6 महीने का सबसे लो, सबसे थिन रोल ओवर है। तो ये हो गई चीज जनाब जो हमें हैंड ओवर मिला इस सीरीज के लिए। एफआईएस स्टिल शॉर्ट। अब आते हैं प्लेसमेंट। फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट और मंथली कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 26,000 अभी भी सबसे बड़ा कॉल राइटर्स का जोन है, जहां से हम क्रैक हुए हैं। द बिगेस्ट कॉल राइटर जोन 26, 26.1, 26.2, ये देखिए। और याद रखिएगा, इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास आपको कम कन्विक्शन नजर आएगा। लुक एट 26,000, 26.1, 71, 48, और यहां पुट राइटर्स के पास उसके अगेंस्ट बहुत कम कन्विक्शन है। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइए, यानी अभी छोड़ दीजिए कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ है। जस्ट सी यस्टरडे स्टैट्स, ह्यूज कॉल राइटर्स कन्विक्शन और पुट राइटर्स का कन्विक्शन ना होना, जो कि इंडिकेट करता है कि स्टैट्स वाइज हम एक थोड़ा सा गंभीर स्थिति में है। और एक और बात, अभी हम ग्लोबल मार्केट से अपनी कोई पैरिटी एस्टेब्लिश नहीं करने के मूड में हैं। आइए लेवल्स लेके आता हूं। हम कब ठीक होंगे, कब सुधरेंगे, कब कन्विक्शन आएगा, कब शॉर्ट कवरिंग, कब फ्रेश बाइंग। देखिए, इन स्टैट्स के मुताबिक जो फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन है वो परसिस्ट करता है 26,000 के आसपास। तो एक बात मान के चलिए कि जब तक RS1 की ट्रैजेक्टरी क्रॉस नहीं हो रही है, बाजार में कन्विक्शन लौटेगा नहीं, 10% भी कन्विक्शन लौटेगा नहीं टू बाय। प्लीज RS1 रखिएगा स्क्रीन पे। RS1 जब बाइसेक्ट होगा, मैं बाइंग की इच्छा टू बाय स्ट्रेंथ तभी आएगी 26023 के ऊपर। इन दैट केस वी विल अगेन फ्लो टुवर्ड्स 26087, 123 एंड 166। ग्लोबल एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट कैसा भी हो, बिलो RS1 वीकनेस परसिस्ट करेगी आशीष, और एक कोलैप्स होने की टेंडेंसी रहेगी। यानी मेरा मतलब यह है कि शॉर्ट ऑन राइस। और उसको हम टारगेट कहां तक करेंगे? मेरे ख्याल से हमें बेस वन तक टारगेट करना चाहिए। और बेस वन का टारगेट क्या है? यहां कोई पुट राइटर्स नहीं है, दैट्स ओनली 20 DEMA जोन और द सेकेंड बिगेस्ट पुट राइटर्स। तो अभी द गेम परसिस्ट बिटवीन बेस वन एंड RS1। कन्विक्शन टू बाय स्ट्रेंथ वो 26,023, बट याद रखिएगा बेस वन इज 20 DEMA, क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पुल बैक। तो आपको जिस रेंज को खेलना है इनिशियली, दैट्स बेस वन एंड RS1। और एक अलर्ट, अगर हम ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल डिटैच होकर कोलैप्स होना शुरू करते हैं और हम 777 वायलेट करते हैं, तो अल्टीमेटली बेस 2 खुल जाएगा। अब आते हैं निफ्टी बैंक। आउट ऑफ दीज 2 इंडिसेस, निफ्टी बैंक में निफ्टी बैंक अभी भी ठीक ठाक है। वही बात जो हम आशीष शुक्रवार से कर रहे हैं कि अगर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लें टुवर्ड्स 10 DEMA, ये दिक्कत नहीं पेश करता, ये आपको एक रिवॉर्ड देता है। और कल भी इसका क्लोज टुवर्ड्स 10 DEMA पे आया है। ठीक है, ये ऑप्शन राइटर्स ने अपने आप को थोड़ा सा पीछे लाकर 59,000 की बजाय अब 58,500 की 58,500 की जो पुट है उस पर प्लेस कर दिया है।
हालांकि कॉल आइटर से ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं बट अभी तक नहीं ले पाए हैं, क्योंकि यहां पर 58,500 पे आपका 10 डेमा भी परसिस्ट करता है। लेके आइए बेस 1 स्क्रीन पे। अभी भी फिर कह रहा हूं, जो बात शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार को कही कि बेस्ट ट्रेड ऑन निफ्टी बैंक इज एट बेस 1। क्या है ये पुट राइटर्स, क्या है ये 10 डेमा, इसके आसपास ट्रेड को कैप्चर करने की कोशिश करिए जब तक स्क्रीन पे है ये। और वही बात है, उसको ले जाके कहां चेक करना है, RS1 के आसपास 59,150, 59,250 का जोन, यहां बुक करिए। अगर कल का है तो बुक करिए, सुबह लिया तो बुक करिए, बट बड़ा कन्विक्शन ऑन निफ्टी बैंक, बड़ा फ्लो वो तभी आएगा जब आप 251 के ऊपर परसिस्ट करेंगे। और एक मैसेज लास्ट में, बेस लेके आइए फिर। किसी भी कंडीशन में अगर बेस 1 टूटता है, दैट मीन्स बैंक निफ्टी भी कंट्रीब्यूट करने को तैयार है इस गिरावट में, और इन दैट केस 20 डेमा विल ओपन, जो कि आता है बेस 2 के जोन में। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच आज।